हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, माना एक वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू 24x की एक स्पर्श रेखा वक्र एक्स वाई इक्वल टू 2 को बिंदु ए तथा बी पर मिलती है। तो ऐसे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु एक परवलय पर है जिसकी नियता कितनी है हमें बतानी है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु एक परवलय पर है जिसकी नियता है आपको बताना। ठीक है, देखते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x दिया है। तो इसको तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में 24x। अब यदि हम यहाँ पे देखें 4 का मल्टीप्लाई, मतलब इसको कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो 4 की वैल्यू 24 के इक्वल, मतलब a की वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसे देखते हैं। अब हमें बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा वक्र एक्स वाई इक्वल टू 2, ये भी वक्र है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये वक्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, रोशन फंक्शन हो गया ये, तो कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं ये बनेगा। तो चाहे तो थोड़ा और ले सकते हैं हम, बाकी आई होप आप रिलेट कर रहे होगे इसको। ठीक है, तो ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ से। ठीक है, अब हमें बोला है कि ए तथा बी पर मिलती है, तो रेखाखंड की एक स्पर्श रेखा वक्र एक्स वाई को बिंदु ए तथा बी पर मिलती है। ठीक है, एक वक्र बना लेते हैं हम, एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं इस तरीके से। एक स्पर्श रेखा है जो कि अ, इससे ए और बी पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया हम मानते हैं, और ये वक्र पर बी पॉइंट हो गया। इन दो पॉइंट पे ये मिलती है। अब ये जो है वो एक्स वाई इक्वल टू 2 है, ये भी एक्स वाई इक्वल टू में 2 है, ये याद रखना है आपको। अब हमें बोला है का मध्य बिंदु एक परवलय पर है जिसकी, ठीक है, इनका मध्य बिंदु जो होगा ए और बी का मध्य बिंदु एक परवलय पर है, तो इसकी नियता क्या होगी हमें बताना, मतलब इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालना है तो पहले स्पर्श रेखा निकल रहा है, इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल लेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्यू पर टेंजेंट निकालनी है हमें, तो हम मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट को पहले तो एच के मान लो, इसी की स्लोप से, मतलब हम बोल सकते हैं इसी का जो बिंदु पथ होगा वहीं पर विलय होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट पे हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, हम चाहें तो इसे ए टी स्क्वायर प्लस 2 AT भी मतलब लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो कर ही देते हैं, ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 AT हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6T स्क्वायर हो गया और ये 12T हो गया। ठीक है, तो अब इससे होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो कितनी होती है, y इंटू वाई वन, वाई इंटू वाई वन इक्वल टू में 2AX प्लस X1। ठीक है, तो y इंटू वाई वन कितना है, 12 है, तो 12T y1। ठीक, तो वाई वन की तो वैल्यू रख दी, तो इतना 2, a कितना है, 6 है, और x प्लस X1 कितना है, 6T स्क्वायर। सॉल्व करें तो यह जाएगा YT, और 6 मल्टीप्लाई टू 12 से कैंसिल हो जाएगा। टी वाई भी लिख सकते हैं, वाई टी भी, जैसा लिखना चाहें, तो एक्स प्लस 6T स्क्वायर इतना आ जाएगी। ठीक है, इसको एक तरफ सेपरेट करें तो एक्स माइनस का टी वाई या वाई टी प्लस का 6T स्क्वायर इक्वल टू में 0, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये किसकी इक्वेशन निकली है, ये स्लोप की इक्वेशन निकल गई है, सॉरी, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई है स्पर्शरेखा की, जो क्यू से होके जाती है। अब हमें बोला गया कि इक्वेशन जो है, अब हमें पता है कि ये एक हाइपरबोला के जैसा बन रहा है। हाइपरबोला आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, पर समझ जाइए कि जो एक्स वाई इक्वल टू में क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 2 एक हाइपरबोला बना रहा है, मतलब दो
एक कर्व बन रहे हैं, ये दो कर्व है, ठीक है। अब यदि ये हाइपरबोला बन रहा है तो इसके कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? ये कॉर्ड बन रही है इस हाइपरबोला की ए बी, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स इंटू के प्लस वाई इंटू एच अपॉन में टू, और दोनों का मल्टी, ये पॉइंट रखा है हमने x1, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन में टू, इक्वल टू में दोनों का मल्टीप्लाई एच इंटू, तो ये कितना आ जाएगा एक्स के प्लस का एच वाई या वाई एच जो भी लिखना चाहें, इक्वल टू में टू मल्टीप्लाई एच के, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का टू एच के हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन टू था, ठीक है। अब यदि हम देखें तो ये इक्वेशन किसकी निकली है? ए बी की, कॉर्ड की इसकी, ठीक है। और ये इक्वेशन किसकी निकली है? ये टेंजेंट की। तो मुझे बताओ दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, यही तो आगे बढ़ा के हमने बोला है, तो हम इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम इनका कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन अपॉन में के इक्वल टू में माइनस टी अपॉन में एच, और इक्वल टू में सिक्सटी स्क्वायर में माइनस टू एच के हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो यहाँ से हम यदि देखें तो टी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितनी कितनी आएगी, तो देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम लोकस भी निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब एच के जिसको सेटिस्फाई करेगा वही लोकस होगा, ओके। तो यहाँ से हम देखें तो हम ना यहाँ पर से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू में कितना आ जाएगा, के यहाँ जाएगा, एच यहाँ, और अपॉन में टी हो जाएगा, तो माइनस एच बाय टी, के इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एच अपॉन में टी, ठीक है। इतना ही होगा ना, ये एच इस तरफ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, के ऊपर चला गया है, ओके। अब यदि हम देखें तो यहाँ से यदि हम देखें इस वाले इक्वेशन से, या वन बाई के, और इससे भी देख सकते हैं वन बाई के इक्वल टू में सिक्स टी स्क्वायर अपॉन में माइनस का टू एच के देखें, तो के से तो के कैंसिल हो गया, माइनस टू एच, टू से ये थ्री टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एच इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री टी स्क्वायर, ये आ गया है, ठीक है। अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर की वैल्यू हम देखें तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू में माइनस एच अपॉन में के, इतना हो जाएगा ये। अब टी का स्क्वायर रखना है तो माइनस एच बाय के का स्क्वायर, एच इक्वल टू में माइनस थ्री, और एच अपॉन में के का होल स्क्वायर, माइनस एच अपॉन में के का होल स्क्वायर, तो ये एच है इक्वल टू में माइनस थ्री, और एच का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और ये के स्क्वायर, एक एच से एक एच तो कैंसिल हुआ, के स्क्वायर इक्वल टू में माइनस थ्री एच, ये आ गया। अब के स्क्वायर माइनस थ्री एच आया तो इसे रिप्लेस कर देते हैं हम वाई एक्स से, ठीक है, एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये वाई का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स किस तरीके से बनेगा, ये परवल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस थ्री एक्स, ये परवल बन जाएगा अपना इस तरीके से। तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, तो वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स हम बोले, तो ये किस तरीके से बनेगा परवल है, ऐसा, ठीक है। इसकी नियता कितनी हो जाएगी, इसको यदि हम माइनस थ्री को फोर ए से कंपेरिजन करें, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री बाय फोर, ठीक है। अब ए की वैल्यू यदि माइनस थ्री बाय फोर है तो इसकी नियता कितनी होगी, एक्स इक्वल टू में माइनस ए के इक्वल आती है, तो एक्स इक्वल टू में प्लस थ्री बाय फोर के इक्वल आ जाएगी, ठीक। तो हमें क्या क्या बताना है कि कितना होगा, इसकी नियता क्या होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा फोर एक्स इक्वल टू में थ्री नियता हो जाएगी इसकी, ओके। तो अब हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर, और लेकिन जो हमारा परवलय बना है ना वो कैसा बना है, ये नहीं होगा, परवलय जो बना है वो इस तरफ बना है, मतलब एक्स इक्वल टू में कितना होगा, प्लस का ए होगा,
ठीक है, मतलब x माइनस ए पर वाला इस तरफ है ना, तो जो x होगा, ए होगा वो पॉजिटिव पर होगा। ठीक है, इस तरीके से यदि हम बना देंगे तो ये तो पॉजिटिव तरफ होगा, पॉजिटिव तरफ होगा इसका मतलब ये होगा x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू 3/4 या 4x, सॉरी ए की वैल्यू -3/4 है ना, तो ए की जो वैल्यू रहेगी उसी के इक्वल रहेगा। तो x इक्वल टू -3/4 के इक्वल, इसका मतलब 4x इक्वल टू में -3 ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू में -3। ऑप्शन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4x -3। थैंक यू।